जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। बहुत दिन हो गए इस व्लॉग वाले चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं आया। सोचा कि आज आप सबसे कुछ बात कर लूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और संरक्षक शोभा की भर्ती आपके सामने है। और वैसे साहित्य शिखर क्लासेस पे रेगुलर क्लासेस चल रही है, मोटिवेशन वाले वीडियो सब कुछ, मतलब थ्योरी वाले वीडियो, पढ़ाई के संबंधित वीडियो और भी वीडियो, कोई भी अपडेट होती है तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। लेकिन आज कुछ मोटिवेशन वाली बात करते हैं। तो मैंने सोचा कि व्लॉग वाले चैनल पे वीडियो बनाते हैं आज। ठीक है। देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि हम जब भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो असफलता का डर सबसे ज़्यादा रहता है, और वो होना भी चाहिए। असफलता का डर ही आपको क्या है, कुछ करने की जो जिजीविषा है ना वो पैदा करता है, वही आपको हिम्मत देता है। अब सबसे बड़ी बात है कि हम इस तैयारी के दौरान बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती है कि हम किसी को बता नहीं पाते हैं और ना किसी को समझा पाते हैं। और हम कई बार सोचते हैं कि यार मेरी ये कंडीशन है तो वो हेल्प कर सकता है, मेरा दोस्त हेल्प कर देगा, मेरे फैमिली वाले हेल्प कर देंगे या कोई भी, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन एक चीज़ बताएं, जिंदगी में जब कुछ भी करना होगा ना आपको, तो ये जो होता है ना कि खुद की लड़ाई आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी। आप सोच रहे हैं कि इसमें मेरे पिताजी हेल्प कर देंगे, मेरी माँ हेल्प कर देगी या मेरा दोस्त या कोई भी हेल्प कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ गाइडेंस हो सकता है, कुछ मोटिवेशन हो सकता है, सभी मैं हूँ, तो आपको तैयारी खुद आपको ही करनी पड़ेगी। मैं आपको केवल मोटिवेट कर सकता हूँ, कंटेंट दे सकता हूँ, लेकिन तैयारी तो आपको ही करनी है ना। कभी भी किसी कोचिंग ज्वाइन करने से या कहीं बाहर रहने सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है खुद की तैयारी करने से। तो हमारी मानसिकता क्या होती है कि इस तैयारी के दौरान हम, सबसे बड़ी बात होती है कि खुद को एक कमजोर मानने लग जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनती है कि हमें लगता है कि मैं बहुत कमजोर हूँ और मैं नहीं कर पाऊंगा। अब वो कमजोरी किसी भी लेवल की हो सकती है कि आपको ये लगे कि जैसे मुझे याद नहीं हो रहा, आपको ये लगे कि जैसे मैं अभ्यास कर रहा हूँ लेकिन मेरे अंक सही नहीं आ रहे टेस्ट सीरीज में। आपको ये हो सकता है कि मेरा अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा, और आपको ये लगे कि मैं सब कुछ पढ़ चुका हूँ फिर भी मुझे कुछ याद नहीं। ऐसी बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आती है। तो इन चीज़ों से किस तरह मुक्त रहें और किस प्रकार अपना सिलेक्शन श्योर करेंगे, उसके बारे में कुछ टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपके मन में तैयारी के दौरान ऐसी नकारात्मकता आती है तो इनसे चिंतित होने की पहली बात तो कोई आवश्यकता नहीं है। आप कहेंगे कि सर क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक आम बात है, ये सभी अभ्यर्थियों के मन में आती है और इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात, अगर आपके मन में ऐसी बातें नहीं आती, अगर आप तैयारी करें, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं आई, मान लो 6 महीने तैयारी की, साल भर तैयारी की, आपके मन में बिल्कुल भी ऐसा डर आया नहीं, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि या तो आप तैयारी सीरियस रूप से नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको उस भर्ती से आपका सिलेक्शन हो या नहीं उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर आपको उस भर्ती में सिलेक्शन लेना है, आपको उससे कुछ मतलब है, तो आपको डर आएगा, और डर आ रहा है तो पॉजिटिव साइन है ना कि नेगेटिव। ठीक है। तीसरी बात बात करें कि अब तैयारी कर रहे हैं, तनाव में आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही है, तो ये ना सोचिए कि कोई व्यक्ति आएगा जो मेरी हेल्प करेगा, उससे मैं इनसे मुक्त हो सकता हूँ। ठीक है। जैसे मान लो आपको लगेगा कि ठीक है यार, आज किसी मेरे दोस्त के काम आ गया, उसके साथ चला जाता हूँ, उसका काम कर लेता हूँ, कल पढ़ लूंगा। लेकिन जब एग्जाम होगा ना, तब आपका वो दोस्त आपको हेल्प करने नहीं आएगा। ठीक है। जिंदगी में जो कुछ काम करना होगा ना, तो फिर कोई हेल्प नहीं करेगा, जब अगर आप सक्षम नहीं बने तो खुद को, जो खुद का एक होती है ना, खुद की जब लड़ाई लड़नी होगी तो आपको खुद ही लड़नी पड़ेगी, उसमें कोई दूसरा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। भले ही इस संसार में, जैसे जो कहते हैं ना कि भगवान भी अगर आपका मित्र है ना, तब भी भगवान भी आपकी सहायता नहीं करेंगे, आपकी लड़ाई तो आपको ही लड़नी पड़ेगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कृष्ण और अर्जुन। भगवान कृष्ण अर्जुन की सारथी है महाभारत में, लेकिन क्या महाभारत भगवान कृष्ण लड़ रहे हैं? नहीं, अर्जुन के हिस्से में आया हुआ युद्ध अर्जुन ही लड़ रहा है, न कि भगवान कृष्ण। जबकि वो तो उसके मित्र, उनके जो तो अर्जुन के मित्र है ना, वो चाहते तो सब कुछ कर सकते थे। क्या वे नहीं कर सकते थे? वे युद्ध लड़ सकते थे और उसे विजेता बना सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ उसे मार्गदर्शन दिया, सलाह दी। लेकिन युद्ध खुद का, हिस्से का आया हुआ युद्ध अर्जुन को खुद लड़ना पड़ा। ये आपकी जिंदगी है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आपके हिस्से में आया हुआ ये संघर्ष, आपके हिस्से में आया हुआ ये जो अभी का जो ये जो जीवन का जो फेज है, इसमें जो लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी आपको, जो संघर्ष से जूझना पड़ेगा, जो चिंताएं, जो समस्याएं आएगी, उनका सिर्फ एक ही समाधान है, वो है खुदा। आपको ये बात एक मान लेनी चाहिए, गांठ बांध लेने वाली बात है कि आप ये सोच लें कि मुझे किसी भी चीज़ के लिए किसी दूसरे पे इतना डिपेंड नहीं होना है कि फिर उसके बिना काम चले ही नहीं। तैयारी के दौरान खुद को ही एक ऐसे लेवल पे रखना है कि मुझे सब कुछ मुझे तैयार करना है, सब कुछ रास्ता बनाया है, मंजिल मुझे तय करनी है, जितनी बाधाएं आएंगी उनसे पार मुझे पाना है। ये नहीं कि हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, हर छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए हम दूसरों के पास भाग के जा रहे हैं कि भैया ये बात है, या फिर घर वालों या दोस्तों से। खुद की इन कंडीशनों से उभरने का तरीका खुद सीखिए। खुद नहीं सीखेंगे तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी, क्योंकि एक लेवल के बाद जो है, आपको एक समाज का जो एक हिस्सा माना जा रहा है, उस समाज के व्यक्ति आपकी हेल्प करना बंद कर देंगे।
छोटी छोटी समस्याओं के लिए अगर हम दूसरे के पास जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम खुद के व्यक्तित्व का जो एक विराट रूप बन सकता था, बहुत बड़ी समस्याओं के समाधान में हिस्सा ले सकता था, वही व्यक्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए खुद को कमजोर नहीं समझना है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे आपको ऐसा लगेगा, लेकिन वहाँ खुद को मोटिवेट रखना है, सकारात्मक रहना है और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना है। भले ही किसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, हार नहीं माननी है। जो हार गया सो मान लो, जो हार गया वो मर गया, वाली कंडीशन होती है। आपको अगर जीवन में कुछ विशेष करना है, भले वो सरकारी नौकरी से लेकर हो या फिर किसी दूसरे फील्ड में हो, एक चीज समझ लीजिए कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जीवन में विशेष उपलब्धियां तभी हासिल होती है जब दिन रात एक किए जाते हैं। जीवन में विशेष ऊंचाइयां तभी प्राप्त की जाती है जब उतना जज्बा, उतना साहस और उस तरह की समस्याओं का समाधान करने का एक हिम्मत आपके अंदर होती है, तभी वो चीजें कर पाते हैं। और दूसरों पर ज़्यादा डिपेंड रहोगे तो यूँ मान के चलिए कि खुद का एक व्यक्तित्व जो है उसको ख़त्म करते जाओगे, और एक समय ऐसा आएगा जब आपको हर चीज़ के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड में अगर आप कुछ स्पेशल करना चाहते हैं तो खुद को एक सक्षम बनाइए। अपने चारों ओर की जितनी भी चुनौतियां आ रही हैं उनका सामना करने की हिम्मत रखिए, खुद चुनौतियों का सामना कीजिए, खुद सीखिए उनसे लड़ के कि हाँ, इस चुनौती का सामना इस तरह किया जा सकता था, इस तरह किया जाना चाहिए। ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये जो समय चल रहा है ना, इस समय में खुद को मोटिवेट रखना पड़ेगा, खुद को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और खुद को जो कमजोरी का जो भाव आता है कि मैं कमजोर हूँ, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, इस भाव को छोड़ना पड़ेगा और ये सोच के देखिए कि मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकता हूँ, और जो मैंने मेहनत की है उसका नतीजा मुझे अच्छा मिलेगा और मेरा सिलेक्शन श्योर होगा। ठीक है, तो नकारात्मक नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है। और अगले वीडियो में व्लॉग इस चैनल पे किस मुद्दे पर बात करें, कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।